माइंस एंड मिनरल एक्ट क्या है? यह बिल पीटीआई के लिए वबाले जान क्यों बना हुआ है? क्या माइंस एंड मिनरल एक्ट की मुखालफत करके तहरीक इंसाफ इमरान खान को जेल से रिहाई दिलाने वाली है? हुकूमत माइंस एंड मिनरल बिल की शदीद हिमायत क्यों कर रही है? माइंस एंड मिनरल बिल मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है? आज की इस वीडियो में इन तमाम पॉइंट्स को आपसे डिस्कस किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये कहावत सुनने में थोड़ी मजाहिया है लेकिन मानी खेज है, और अगर इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो ये मुहावरा हमारी सियासत के लिए परफेक्ट है, क्योंकि हमारी सियासत ऐसे अनगिनत अनाड़ियों से भरी पड़ी है जिन्होंने सियासी नाच से सियासी अखाड़ों को नुकसान ही पहुंचाया है। उनमें से एक तो हमारी मौजूदा हुकूमत है, जो आए रोज किसी न किसी मसले का शिकार ही रहती है। अब आजकल एक मसला जोर शोर से मौजूद बहस है, और वो है खैबर पख्तूनख्वा का माइंस एंड मिनरल एक्ट, जिसकी मंजूरी के लिए हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन पीटीआई उन्हें टस से मस नहीं होने दे रही। जबकि दूसरी जानिब इसी बिल की मुखालफत करने वालों का ख्याल है कि इस बिल की मुखालफत से इमरान खान की जेल से रिहाई मुमकिन है। अब इन अफवाहों और दावों में कितनी सच्चाई है? पीटीआई माइंस एंड मिनरल बिल की मुखालफत क्यों कर रही है? ये सब इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल 2025 को काबीना से मंजूर करके उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पेश किया गया तो मुजवजा बिल के खिलाफ तूफान खड़ा हो गया, और अपोजिशन के अलावा हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान बिल के खिलाफ खड़े हो गए। बिल के खिलाफ पार्टी अरकान की मुखालफत के बाद पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मुजवजा कानून साजी को रोकने का मुतालबा किया। अलीमा खान ने रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान की रिहाई तक मुजवजा बिल को पास ना किया जाए। ताहम पार्टी अरकान और रहनुमाओं की जानिब से सख्त तनकीद के बाद भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुजवजा बिल के हक में बोल पड़े और तनकीद को अफवाह और गलत फहमी करार दिया। अब यहां काबिले गौर बात यह है कि माइंस एंड मिनरल एक्ट आखिर है क्या? तो इसका जवाब मीडिया रिपोर्ट से कुछ यूं देती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 139 सिफात पर मुश्तमिल है, जिसमें शुरू में लिखा है कि इस बिल के जरिए सूबे में कानकनी के शोबे को जदीद और बैनुल अक़वामी मायार के मुताबिक करना और मकामी और बैनुल अक़वामी कानकनों को बेहतर सहूलियात की फराहमी है। मुजवजा बिल में सूबाई हुकूमत ने सूबे में माइंस एंड मिनरल डायरेक्टोरेट के कयाम की तजवीज़ दी है, जिसके जरिए लाइसेंसिंग और एक्सप्लोरेशन की निगरानी होगी, जबकि इसके साथ माइंस एंड मिनरल फोर्स में लाइसेंसिंग और एक्सप्लोरेशन सेक्शंस के कयाम की सिफारिश की गई है। दोस्तों, अगरचा मुजवजा बिल में जमींदारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मकामी कम्युनिटीज़ के लिए तरबियत और दीगर मौक़े फराहम किए गए हैं, लेकिन ये इस बारे में वाज़ेह नहीं है कि आया मकामी अफराद को अपने अपने इलाकों में कानकनी के कामों से कोई हिस्सा मिलना है या नहीं। बिल में मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी को बहाल रखा गया है। मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी के इख्तियारात और अफ़आल को 12 से बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। दोस्तों, यहां आपको यह भी बताता चलूं कि मुजवजा बिल 2025 में 2017 की निस्बत विफाक को रास्ता दिया गया है। बड़े पैमाने पर कानकनी में विफाकी कानकनी विंग की तजवीज़ पर फीस, किराया और रॉयल्टी का जायजा लेने के लिए विफाक मुदाखलत कर सकेगा, जबकि बिल में विफाक या विफाकी इदारे को वसी पैमाने पर मुशावरती किरदार की तजवीज़ है, जो रिजर्व कीमत, मालियाती जमानतें
मॉडल मादनी मुआहदे पर नजरसानी के फॉर्मूले पर नजरसानी कर सकेगा। बिल में बड़े पैमाने पर कानकनी के लिए कम से कम 500 मिलियन की सरमायाकारी की तजवीज दी गई है। बिल के मुताबिक स्ट्रेटेजिक मादनियात की वजाहत और मतला हुकूमत की तरफ से या FIMA के जरिए विफाकी मादनियात विंग की रहनुमाई की जाएगी, जबकि नायाब जमीनी मादनियात की निशानदही सूबाई हुकूमत या विफाकी माइनिंग विंग की रहनुमाई पर करेगी। दोस्तों, यहां यह सवाल भी जहन में आता है कि मुजवजा बिल पर एतराजात क्या हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जब गुज़श्ता हफ्ते एक्ट को पेश किया गया तो हुकूमत ने जल्दी करने की कोशिश की। ताहम ओपोजिशन और हुकूमती अराकीन की जानिब से एतराज और तनकीद के बाद अगले हफ्ते तक मौखर कर दिया गया। साबिक सूबाई वजीर और PTI के रुकन असम्बली शकील खान असम्बली इजलास मुजवजा बिल के खिलाफ खड़े हो गए। अपने खिताब में वजीर कानून से बिल पेश न करने का मुतालबा किया। उन्होंने मौकिफ अपनाया कि इस बिल को पास करना सबसे बड़ी गलती होगी और आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी, जबकि दूसरी जानिब माइन ऑनर्स जो हैं, उनकी एसोसिएशन जो है, उसने भी मुजवजा बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनके मुताबिक बिल पर मुशावरत नहीं की गई और इससे सूबे के गरीब तबके को नुकसान होगा। दोस्तों, इस सारे मामले में एक सवाल ये भी पैदा होता है कि सूबाई हुकूमत इस हवाले से क्या कहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर आला अली अमीन ने भी माइंस एंड मिनरल एक्ट में मुजवजा तरमीम से मुतालिक बयान में मौकिफ अपनाया है कि सूबे के मादनी वसाइल अवाम का कीमती असासा है। उनके तहफ़्फ़ुज़ और सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। बिल के खिलाफ कुछ अनासिर जानबूझकर झूठ और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सूबाई हुकूमत हर सतह पर सूबे के हुकूक का दिफा करेगी। बिल का मकसद शफाफियत, तरक्की और अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने मजीद कहा कि सूबे का इख्तियार ना कोई किसी को दे सकता है और ना कोई हमसे ले सकता है। उन्होंने कहा कि वो मादनियात के शोबे में इस्लाहात कर रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि इस्लाहात को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। उनका यह भी कहना था कि लगता है कि कोई माफिया है जो अपने जाती मफादात के लिए इस्लाहात की मुखालफत कर रहा है, जबकि ये भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई को खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल एक्ट की मंजूरी से मशरूत करने का बयान दिया था।